दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जैसे लाइट जल रही है, कंप्यूटर चल रहा है, मशीन चल रहा है, पानी बह रहा है, फिल्म चल रहा है, गाना बज रहा है, पंखा चल रहा है, खेल चल रहा है, टीवी चल रहा है, नल चल रहा है, रेडियो बज रहा है, क्लास चल रहा है। अगर इस तरह के सेंटेंस कोई आपसे पूछे कि बेटा इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें चलने की जो बात हो रही है ना, अलग अलग चीज को चलने की अलग अलग अंग्रेजी है। ठीक है, इसमें सीक्रेट छिपा हुआ है, सीक्रेट छिपे हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए टाइम नो वेस्ट करते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूं। हम सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ओके, देखिए क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है कि काम कर रहा है, यानी कोई काम चल रहा है। ट्रिक यह है कि इफ समथिंग इज ऑपरेटेड बाय पावर, कोई चीज पावर से चल रहा है, बिजली से चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन मूविंग पार्ट अगर होगा, यानी कोई मशीन है, कोई डिवाइस है, अगर उसका पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, और साथ ही साथ थोड़ा सा आवाज भी कर रहा है, तो उसके लिए हम रनिंग का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे? रनिंग का यूज करेंगे। ओके, लेकिन स्विच बेस्ड अगर कोई डिवाइस है, यानी स्विच से चलने वाली कोई डिवाइस है, उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब समझ में आ गया? जो चल रहा का मतलब निकालेंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है टेंस पर। अगर सेंटेंस यानी टेंस जो है प्रेजेंट में होता है, तो हमें इसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। अगर ये टेंस यानी सेंटेंस पास्ट में होता है, तो हमें वाज या वर का प्रयोग करना है। अगर ये फ्यूचर में होता है, तो विल बी या शैल बी का प्रयोग करना है। देखिए क्या है, पंखा चल रहा है, तो पंखा जो चल रहा है, अब इसके लिए क्या करेंगे भाई? कि ये मशीन है, एक डिवाइस है जो चल रहा है और आवाज कर रहा है, तो बोलेंगे द फैन इज रनिंग। ठीक, द फैन इज रनिंग। मशीन चल रहा है, मूविंग पार्ट इसमें हो रही है, मशीन चल रहा है, हल्का फुल्का आवाज भी कर रहा है, तो क्या करेंगे? इसमें भी रनिंग का प्रयोग करेंगे। द मशीन यानी मशीन पढ़ते हैं, इज रनिंग। कंप्यूटर चल रहा है, अब देखिए कंप्यूटर चल रहा है लेकिन आवाज नहीं कर रहा है। क्लियर? तो इसमें हम ऑन का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द कंप्यूटर इज ऑन। द कंप्यूटर इज ऑन। एसी चल रहा है, तो ये भी आवाज नहीं करता है, ये भी स्विच बेस्ड एक डिवाइस है, तो क्या करेंगे? बोलेंगे तो एसी इज ऑन। देख रहे हैं ना, पंखा चल रहा है, दो फैन इज रनिंग। मशीन चल रहा है, दो मशीन इज रनिंग। कंप्यूटर चल रहा है, दो कंप्यूटर इज ऑन। एसी चल रहा है, तो एसी इज ऑन। इस तरह के सेंटेंस जब आपको बोलना हो, तो ऐसा ही बोलेंगे आप, रनिंग का और ऑन का प्रयोग करेंगे। बता दिया हूं कि स्विच पास्ट होगा, डिवाइस तो ऑन का प्रयोग करेंगे, मूविंग पार्ट अगर होगा तो रनिंग का प्रयोग करेंगे। और आगे देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड, देखिए क्या बोलता है रूल नंबर सेकेंड। वेन समथिंग इज इन प्रोग्रेस, यानी कोई काम प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो, यानी किसी चीज का क्रिया यानी क्रियाकलाप, जिसको एक्टिविटी कह लीजिए। जैसे यहां लिखा है ट्रिक में कि इवेंट्स या एक्टिविटीज गोइंग ऑन, उसके लिए हम गोइंग ऑन का प्रयोग करते हैं। कोई इवेंट हो या कोई एक्टिविटी चल रहा हो, जिसे कोई इवेंट हो या कोई एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उस सेंस में चलने की मीनिंग हम ना गोइंग ऑन का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? गोइंग ऑन का, न कि ऑन और न कि रनिंग। जैसे देखिए खेल चल रहा है, तो खेल जो है एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है। क्लास चल रहा है, ठीक है, और मीटिंग चल रही है, तो हम बोलेंगे द गेम
is going on. The game is going on. क्लास चल रहा है तो इसके लिए बोलेंगे The class is going on. मीटिंग चल रही है तो बोलेंगे The meeting is going on. अगर ये सेंटेंसेस पास्ट में होते ना तो इस की जगह पर वाज लगा देते, लेकिन सब में गोइंग ऑन का ही प्रयोग करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेंटेंस प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। लेकिन यहां देखिए चल रहा है, क्लास चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, तो आपको यहां चलने की मीनिंग गोइंग ऑन का प्रयोग करना है। क्रियाकलाप मतलब इवेंट्स, एक्टिविटीज के सेंस में। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 3। जैसे यहां रूल नंबर 3 बता रहा है, When water or liquid moves naturally, कोई तरल पदार्थ हो और वो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से बह रहा हो, ठीक है ना, तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म हो जो नेचुरली बह रहा हो, ठीक है ना, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे ना, यहां पर उस बहने की मीनिंग हमें फ्लो का प्रयोग करना है। क्या करना है? फ्लो का प्रयोग करना है। जैसे पानी बह रहा है तो इसके लिए बोलेंगे वाटर इज फ्लोइंग। वाटर इज फ्लोइंग। नदी बह रही है तो क्या करेंगे? द रिवर इज फ्लोइंग। नोट। लेकिन अगर कोई आपसे पूछते कि हवा बह रहा है या हवा बह रही है तो क्या करोगे? तो यहां पर हवा बहने के लिए आपको फ्लो का प्रयोग नहीं करना है बल्कि ब्लो का प्रयोग करना है। जैसे एयर इज ब्लोइंग, सॉरी, एयर इज ब्लोइंग। तो फ्लोइंग ब्लोइंग समझ गए, यानी तरल पदार्थ बहते हुए आपको नजर आ रहा है तो आपको फ्लो का यूज करना है। लेकिन हवा अगर बह रहा है तो उसमें आपको तरल पदार्थ बह रहा है तो आपको फ्लो का प्रयोग करना है, और हवा अगर बह तो आपको ब्लो का प्रयोग करना है। यानी पानी बह रहा है तो बोलेंगे वाटर इज फ्लोइंग। नदी बह रही है, द रिवर इज फ्लोइंग। बट हवा बह रहा है, बह रही है, एयर इज ब्लोइंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बताता है कि व्हेन साउंड इज जनरेटिंग, जब किसी चीज से साउंड निकल रहा हो, कोई ऐसा डिवाइस जिससे साउंड निकल रहा हो, ओके, उस सेंस में ना हम प्ले या ऑन का प्रयोग करेंगे। प्ले या ऑन का माने दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहां रेडियो बज रहा है, तो रेडियो जो बज रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे भाई? प्ले का प्रयोग करेंगे या ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब रेडियो बजता है तो उसमें से आवाज निकलती है। तो चलिए इसको बनाएंगे, द रेडियो इज प्लेइंग। द रेडियो इज प्लेइंग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्ले का प्रयोग न करें तो केवल ऑन भी लिख सकते हैं। जैसे द रेडियो इज ऑन या द रेडियो इज प्लेइंग। टीवी चल रही है तो बोलेंगे द टीवी इज ऑन या प्लेइंग। क्लियर? तो इस सेंस में आप प्ले का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी जो डिवाइस साउंड जनरेट कर रहा हो, ठीक है, तो उस सेंस में हमें प्ले या ऑन का प्रयोग करना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लोग तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।